पहला हमला हुआ भारत पे, महमूद गजनवी ने हमला किया, कुरुक्षेत्र का मंदिर लूटा और मंदिर में सोने का खंबा था एक, उस खंबे को लाद करके जब यहाँ से चला तो जो गीता के बड़े बड़े मनीषी थे उन्होंने कहा कि तू क्या लाया था और क्या तेरा गया, तेरा तो कुछ भी नहीं गया, तू कुछ जब पैदा हुआ तो क्या लेके आया था। तो महमूद ने वहाँ जाके पंजाब अफ़गानिस्तान में कहा भारत के लोग बड़े नपुंसक हैं, इनके अगर जूते भी मारो तो ये उठ करके खड़े नहीं होते, जो इनके जूते मारता है उसको ये नमस्कार करते हैं। और एक कविता लिख दी, कह के बुत कदमों में अल्लाह हो अहद गिरते हैं। हिंदुस्तान में जाओ अफ़गान के लोगों, इनके जो देवता हैं बड़े बड़े, जब उनके जूते मारोगे तो तुम्हारे कदम पकड़ करके, पैर पकड़ के कहेंगे क्षमा करो हमें, हम अल्लाह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आज से ही हम अल्लाह। तो कहते हैं तो मुसलमान बन जाएंगे सारे। और इनकी सारे, और क्या हुआ कि हमारी महिलाओं को, पंजाब की और कश्मीर की जो सुंदर महिलाएं थीं, उनको वो उठा करके ले गए और 2-2 द्रम मान रुपया, 2-2 रुपये में जाके काबुल में बेची। और हमारे आदमियों ने कहा, जो गीता के मनीषी थे, उन्होंने कहा जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। तो इन्होंने बड़ी उनकी निंदा की है जिन्होंने गीता को नेगेटिव, इन्होंने कहा कि गीता नेगेटिव प्रचार नहीं बताती। आपने कहा तू कोई चिंता मत कर, जिस समय हमला हुआ 17 बार तो महमूद गजनवी इसलिए लूटता रहा कि जो उसने अपने उसमें लिखा किताब में कि भारत के लोग नपुंसक हैं, इनके ठोकर मारो तो ये सलाम करते हैं। कह के बुत कदमों में, इनके देवता भी हमारे चरणों में गिरते कि माफ़ कर दो। तो इनके देवताओं के जूते मारो और सोना लूट करके ले आओ, इनकी औरतों को उठा करके ले आओ। तो इन्होंने कहा कि जब हमारा निवृत्ति मार्ग चल रहा था तो भारत की ये हालत हुई कि भारत का स्वाभिमान ही नष्ट हो गया। और फिर तुमने क्या किया उसके बाद, जब बाद में लोग आए, जब मुग़ल आए तो तुमने क्या किया कि मुग़लों ने इस देश को, मुग़लों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई आदमी भारत में पैदा नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने बाबरनामा लिखा, एनी मार पई कुर्लाने तय की दर्द ना आया। उन्होंने भगवान से कहा कि ये इतने जुल्म कर रहा है बाबर और तुझे दर्द नहीं आया, तू बैठा हुआ देख रहा है। और सारे जुल्म का वर्णन जो है उन्होंने, पाप दी जंज लेके आया लालो, ये बाबर जो है ये पाप की फ़ौज लेकर के आया है, अब हिंदुस्तान के अंदर पाप ही पाप फैलेगा। लेकिन गीता के किसी मनीषी का कोई वो नहीं मिलता जिन्होंने बाबर के खिलाफ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तू क्यों चिंता करता है, सब चिंताओं को छोड़कर भगवान का भजन कर। उसने देखा बाबर ने कि इनके यहाँ तो कोई आदमी लड़ने वाला है ही नहीं हिंदुस्तान को, बल्कि जो उससे पहले, जो बाबर से पहले जब आया था, क्योंकि गजनवी तो लूटने के लिए आता था हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत, जब मोहम्मद गौरी आया तो उसके साथ 72 आदमी थे और 72 आदमी लूटते हुए चले गए सोमनाथ तक। निस्तेज हो गया भारत, क्योंकि गीता का जो प्रचार किया गया है, उन्होंने निवृत्ति मार्गियों ने किया कि तू क्यों चिंता करता है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, आगे जो होगा वो भी ठीक ही होगा। भारत लुट गया। तो इन्होंने कहा कि भारत को निवृत्ति मार्ग से मुक्त कराओ। तो गीता की प्रवृत्ति मार्गी टीका इन्होंने लिखी। हिंदुस्तान के अंदर एक ही टीका प्रवृत्ति मार्ग लिखी गई है, जिसका हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि इनकी टीका का सार क्या है। इन्होंने टीका का अपनी पर टीका दिया, भागो मत प्रहार करो, ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये मत करो कि जी बस अपने घर में छुप के बैठ जाओ जी,
जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। माल लूट रहा है, मंदिर लूट रहे हैं, कहते तू अपने घर से क्या लाया था, तेरा क्या गया अगर सोना लूट गया तो ये वृत्ति ख़त्म करके उन्होंने कहा नहीं, भागो मत, पलायन मत करो, प्रहार करो। वो एकमात्र प्रवृत्ति मार्ग की गीता है। तिरक के प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की चर्चा तो हमने मोक्ष की बात कर रहे थे, कर चुके थे। प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, इस पर हमने, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या जो है, गीता की व्याख्या प्रवृत्ति मार्ग की, वो एक ही है और वो है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य देश के अंदर वीरता जगाने वाला, वीरता का संचार करने वाला, स्वाभिमान जगाने वाला, हमारी संस्कृति पर जो चोट करे प्रहार करो। और उस प्रहार को जगाने के लिए उन्होंने गीता का जो रहस्य लिखा, उसमें दो बातें शुरू में लिखी उन्होंने कहा गीता जो है इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अंग्रेजी हिंदी का जो शब्द है भगवत, वो संस्कृत से निकला है और उसी का संस्कृत में रूप है भागवत। भागवत का मतलब होता है विष्णु। भागवत धर्म का ग्रंथ है गीता, इसलिए इसका नाम भगवत गीता है। और इन्होंने इस पर पूरी तरह से भागवत धर्म में क्या क्या है उसके सिद्धांत ला करके कई कोट किए, बहुत अच्छे श्लोक भागवत धर्म के ला करके इन्होंने कोट किए। और इन्होंने कोट करने के बाद गीता को कहा कि गीता भागवत धर्म का ग्रंथ है और शुरू से आखिर तक भागवत धर्म कहीं भी निवृत्ति मार्गी नहीं है। निवृत्ति मार्ग की कल्पना नहीं करता भागवत धर्म। भागवत धर्म करता है प्रवृत्ति मार्ग की कल्पना। तो प्रवृत्ति मार्ग की अभी इसकी चर्चा भी हम जब मोक्ष की चर्चा कर रहे थे हम कर चुके हैं कि गीता में कहीं भी वैराग और सन्यास की बात नहीं है। निवृत्ति मार्गियों ने ज़बरदस्ती थोप दी है। गीता कहती है वास न छोड़ो। गीता का सुनाने वाला भी गृहस्थी है। कृष्ण जी की 8 बीवियां हैं और एक एक बीवी के 10-10 पुत्र हैं, यानी 80 पुत्र हैं और 8 पत्नियां हैं। वो अर्जुन को गीता सुना रहा है। सन्यासी नहीं है वो, वैराग नहीं ले रहा। तो सुनाने वाला और सुनने वाला जी भी गृहस्थी है। अर्जुन सन्यास लेकर नहीं भागे, अर्जुन ने वैराग की। तो इसलिए गीता क्या कहती है, वास अर्जुन की, द्रौपदी, उधर सुभद्रा, उधर चित्रांगदा, उधर उलूपी, 4 पत्नियां हैं उसके अर्जुन की। और चारों में से एक को भी नहीं त्यागा अर्जुन ने, कभी सन्यास लेकर नहीं गया। गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ने सन्यास नहीं लिया, 4 पत्नियां रहीं उसकी। तो भागवत धर्म कहीं भी निवृत्ति मार्ग की बात नहीं कहता। क्या कहता है, वास न त्यागो, वासना त्यागो। वासना नहीं आनी चाहिए आपके मन में, वास में घर में ही रहो। घर में रहना और गृहस्थी का पालन करना और गृहस्थ धर्म के द्वारा अपने सारे जितने संसार को खुशहाल बनाना, भागवत धर्म तो यही कहता है, गृहस्थी मत त्यागो। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भागवत धर्म के मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं, वो कहते हैं काम न त्यागो। कबीर ने अंत तक काम नहीं त्यागा, कपड़े बुनते रहे, अपना काम करते रहे। रविदास राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंत समय तक अपनी रोजी कमाने के लिए वो जूते गांठने का काम करते रहे। नामदेव जो हैं वो छिपी का काम करते थे, छिपा काम करते थे। धन्ना ने खेती नहीं छोड़ी, धन्ना जाट था। तो तिलक कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि काम मत छोड़ो, काम करते रहो। अपनी रोजी कमाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत होकर के रहो। तो क्या छोड़ो, काम ना छोड़ो। लालच और लोभ जो है इसको छोड़ दो, काम नहीं छोड़ो।
ग्रस्त में बसो पर फंसो मत। ये मत करो भाई ग्रस्त के लिए चोरी कर रहा हूँ, ग्रस्त के लिए स्कैंडल कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। ग्रस्त में रहो, ईमानदारी से कमाओ, ग्रस्त को पालो। तो गीता कहीं भी, भागवत धर्म कहीं भी, गीता ही नहीं बल्कि इन्होंने तिलक ने कहा सारा शुरू में जहाँ गीता का इन्होंने गीता इसका नाम रखा गीता रहस्य। गीता के रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है। तो गीता को इन्होंने निवृत्ति मार्ग बना दिया और निवृत्ति मार्ग से नेगेटिव जो थिंकिंग की उससे सारा देश 1100 साल गुलाम रहा। कहीं स्वतंत्रता की बात ही नहीं की। गुलामी सबसे बड़ा पाप है। गीता कहती है, तिलक जी कह रहे हैं कि गीता में बहुत भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपमानित होकर के जीने से तो समुद्र में डूब के मर जाओ। अगर तुम्हारी संस्कृति ये सिखाती है कि जूते खा करके भी तुम रोटियां खाते रहो, अंग्रेज से मांगते रहो, तो ऐसी संस्कृति को समुद्र में फेंक दो, डूब जाओ। कृष्ण तो स्वाभिमान से जीना सिखाता है, अपमानित होकर जीना नहीं। और सबसे बड़ा अपमान क्या है? गुलामी। तो कहते हैं निवृत्ति मार्गियों ने कभी गुलामी की आवाज़ नहीं उठाई। प्रवृत्ति मार्गी स्वाभिमान से जीना, मानव को मानव बनाने का काम प्रवृत्ति मार्ग करता है। मानव महान है, इसलिए इसकी महानता को इसके अंदर लाओ। मेरी महानता को अंग्रेज़ पैसों से नहीं खरीद सकता। बड़ा बड़ा लालच दिया अंग्रेज़ों ने लोगों को, क्रांतिकारियों को, लेकिन उनके अंदर जो ज्वाला जगाई थी इन्होंने, ज्वाला ठंडी नहीं हुई थी। तिलक तो मर गए थे, लेकिन तिलक के बाद ये जो क्रांतिकारी पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सब सारे, इनको अंग्रेज़ों ने, चंद्रशेखर आज़ाद को तो बहुत बड़ा पद देने की उन्होंने लालच दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं गुलामी का टुकड़ा। और उस ज़माने में जो कहानी लिखी गई, आज वो भारतीय जीवन का एक आदर्श बन के खड़ी हो गई है। वो कहानी इन्होंने लिख दी कि एक कुत्ता जो था उसका मालिक लिए जा रहा था, उसको बड़ा मोटा हो रहा था कुत्ता, और वो मालिक बड़े से जा रहा था। तो सामने एक जंगल में शेर दिखाई दिया, बड़ा पतला दुबला शेर। ये कुत्ता जो था एकदम भौंका। शेर जो थे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भोजन के कारण से शिकार नहीं मिला था। वो शेर खुद ही वो होकर के गिर गया। तो कुत्ते ने उससे कहा, शेर ने कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं भूखा हूँ कई दिन का, नहीं तो तुझे तो मैं मार के खा जाता अब तक। तो उसने कहा कि अगर तुझे अब ऐसा करना है कि खूब तकड़ा भोजन मिले, खूब रोज़ मांस मिले, 1.5-2 किलो मांस, 4 किलो मांस मिले, खूब दूध पीने को मिले, मैं दूध पीता हूँ, उसमें दूध में बढ़िया बढ़िया हो, तो मेरे साथ चल। वहाँ एक ही काम करना है, मेरे मालिक की रक्षा करनी पड़ेगी। और जब ये घर आएगा शाम को काम से करने, तो दौड़ करके इसके पैर चाटने पड़ेंगे। बस इतना काम ही करना है, बाकी खूब खाना मिलेगा। तो इस तरह का निर्बल होकर नहीं घूमा। तो शेर चल पड़ा। शेर, मालिक को भी ये लगा कि अरे ये शेर तो दुनिया को खा जाता है, मेरे कुत्ते ने शेर मार लिया। वाह वाह, अपने कुत्ते की बड़ी प्रशंसा करने लगा, उसकी कमर पे हाथ फेरने लगा। पर शेर से डर के दूर भाग गया, लेकिन कुत्ते को बुलाने लगा। कुत्ते ने कहा शेर से, देख कितना प्यार करता है मेरा मालिक मुझे, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, जब ये शाम को घर आता है तो बस इसके पैर चूमता हूँ, चाटता हूँ, और रात को इसकी रखवाली करता हूँ। मालिक तो डर के वहाँ खड़ा हुआ है और ये शेर से बातें कर रहा है। तो शेर ने कहा फिर मुझे ले चल। उसने कहा चल। मालिक वहाँ खड़ा है, तो उससे डर के वहाँ छुप के खड़ा हो गया है, वहाँ चलते हैं। मालिक को तू अपने कमर पे बिठा लेना, मैं साथ साथ चलूँगा। तो चल पड़ा। तो चलते चलते उसने, शेर ने कहा कि तेरी गर्दन पे ये निशान कैसा है? उसने कहा देखा नहीं, वो पट्टा मालिक के हाथ में है, जब मुझे घुमाने ले जाता है तो पट्टा खोल देता है, और जब घर में मैं होता हूँ तो ये पट्टा बांध देता है। ये उस पट्टे का निशान पड़ गया है। और कहते हैं वो जब आज घर पहुँचेंगे तो पट्टा बांध देंगे, वो रात में तुझे खोल दिया करेंगे कि घर का पहरा दे, दिन में पट्टा बांधेंगे। शेर कहने लगा मुझे ऐसा खाना नहीं चाहिए,
जिस खाने से अपनी स्वतंत्रता बेचनी पड़े, गले में पट्टा डलवाना पड़े और मालिक के चरण चाटने पड़े हैं, उनके जूते चाटने पड़े हैं, मैं भूखा मर सकता हूँ। शेर हूँ मैं, कुत्ता नहीं हूँ। मैं कभी भी कुत्ता नहीं बन सकता, मैं भूखा मर जाऊँगा। अब ये कहानी जो चलाई इन्होंने ऐसी, इस कहानी ने हमारे देश में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त लालच दे रहा है कि तुझे ये पद दे देंगे, और वो ठुकरा रहा है, और ठुकरा करके वो इनकी कहानी की बात कह रहा है कि मैं शेर हूँ, कुत्ता नहीं बन सकता। शेर शेर ही रहेगा, शेर के गले में पट्टा नहीं पड़ सकता। तो कहते तू जो मुझे पोस्ट में देकर लालच दे रहा है, ये जो बीज इन्होंने बोया था, हालांकि उन्होंने फल नहीं देखा, उनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने पहली बात उसमें यही कही। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निश्चित है कि गीता के अंदर वैराग्य नहीं है, दुनिया में रहो, इस दुनिया में। और 3 चीज़ें जो हैं वो आज सारे लोग जानते हैं कि ये गीता का जो संदेश है, असली संदेश ये है। पहला संदेश तो इन्होंने शुरू में कहा, गांडीव नीचे गिर गया था तो कृष्ण जी ने कहा डरो मत, भागो मत, प्रहार करो। और अर्जुन डर गए फिर भी। तो गीता का संदेश है भारतीयों को, किसी से भी मत डरो, चीन आ जाए, चाहे रूस आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, डरो मत, प्रहार करो। तो ये जो गीता है इनकी, दूसरी बात इन्होंने कही कि गीता का रहस्य, इतने बंदर समुद्र पार हुए, कितने थे वो? तो बानर कटुक उमा में देखा, सोई मूर्ख जो करन चह लेखा। कितने बंदर हैं जो भवसागर से पार होना चाहते हैं। संसार में लाखों की, करोड़ों की, अरबों की आबादी है, और हर आदमी इस भवसागर से पार होना चाहता है। इस भवसागर से मैं कैसे निकलूं? इसका वर्णन भी हम पहले कर चुके हैं। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये बड़ा संकुल है, कॉम्प्लेक्स, इसको समझना। बड़े बड़े साधु और सन्यासी हार गए मनमार, जगत का रहस्य समझ में नहीं आया। तो ये सिंपल नहीं है, संकुल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कल तक जो आदमी आपका मित्र बना हुआ था, आज वो आपके बगल में छुरा घोंप रहा है। आप भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये मेरा इतना गहरा मित्र मेरे कल्पना छुरा। संकुल है। मकर, एक दूसरे की टांग खींचने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ इस भवसागर में हैं। उरग, डंक मारने वाले सांप। भगवान महावीर ने यही कहा था, जब साधना उनकी पूरी हुई और वो अपने नीचे उतरे, उस जहाँ साधना कर रहे थे, तो सांप ने डंक मारा उनके। तो ये शक्ति, इन्होंने त्रिकालज्ञ हो गए थे और शक्ति प्राप्त कर ली थी, इन्होंने उसकी गति रोक दी सांप की, और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे सर्प, तुम पिछले जन्म में भी डंक मारते थे लोगों के लिए, ये आदमी क्यों फल फूल रहा है? इसके डंक मारो थोड़े किसी तरह से। ये काम तुम करते थे तो आज भी तुम्हें सांप की योनि मिली है। डंक मारना छोड़ दो, तुम मानव बन जाओगे। वो सर्प जो था उनके चरणों में गिर गया, वहीं मर गया, और मानव बन के एक वहाँ से उन्हीं का सबसे पहला चेला बना। तो यहाँ डंक मारने वाले लोग हैं हिंदुस्तान सारे, संकुल मकर उरग झस जाति। और अगर इनसे भी बच जाओगे तो वासना की दुर्गंध, मछलियाँ की दुर्गंध से समुद्र भरा पड़ा है भवसागर। तो इस भवसागर से कितने लोग पार उतरना चाहते हैं? तो भगवान शंकर कहने लगे कि सोई मूर्ख जो करन चह लेखा। जो आदमी गिनना चाहता है कि कितने तो कहते भवसागर को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए कितने बानर थे, इसकी कोई लेखा नहीं कर सकता। लेकिन सब समुद्र को पार कर रहे हैं उछल उछल के। वो समुद्र को पार तो कर गए, लेकिन उनमें से एक भी बानर ऐसा नहीं जिसको समुद्र की गहराई का पता लगा हो।
पता नहीं 15 फुट गहरा है, पता नहीं 16 फुट गहरा है, पता नहीं 20 फुट गहरा है। किसी को पता नहीं कि समुद्र कितना गहरा है। एक बंदर, हनुमान जी तक को पता नहीं। समुद्र की गहराई का किसी को पता नहीं। समुद्र को पार ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। तो जितने भी निवृत्ति मार्गी हैं, इन्होंने गीता पढ़ पढ़ के कहा कि हम पार हो जाएंगे समुद्र से। पता नहीं पार हुए या नहीं हुए, यहीं भटक रहे हों ये। लेकिन गीता के रहस्य का किसी को पता नहीं। गीता कितनी गहरी है ये किसी को पता, एक को भी पता नहीं। जैसे करोड़ों लाखों बंदरों में से एक बंदर को भी पता नहीं समुद्र कितना गहरा है। कूद कूद के पार हो गए। हनुमान जी तक को वो कहते हैं, हनुमान जी जो इतने विशाल समुद्र को पार करके बिल्कुल चले गए, उनको भी ये पता नहीं कि समुद्र गहरा कितना है। क्या पता वो ये समझ रहे होंगे समुद्र हमारे गंगा जी की तरह से या नर्मदा की तरह से 15 फुट गहरा होगा या 20 फुट गहरा होगा, यही पता नहीं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि गीता पढ़ पढ़ के लोग क्लेम तो कर रहे हैं कि हम पार हो गए, लेकिन गीता का रहस्य किसी को पता नहीं। गीता पूर्ण रूप से, अगर गीता को शुरू से और आखिर तक पढ़ो तो पूर्ण रूप से लगेगा गीता प्रवृत्ति मार्ग ही है, इसमें ज़रा सा भी निवृत्ति मार्ग नहीं है। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सका, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम गीता रहस्य रखा। और गीता रहस्य इतनी पॉपुलर हो गई, जैसे मैंने बताया कि एकदम पुस्तक छपते ही 1 महीने के अंदर सारी गीता बिक गई। क्योंकि लोगों ने कहा कि गीता आदमी को वैराग्य बना देती, कमंडल लेके आदमी चल देता है घर से। तो इन्होंने कहा कि नहीं, गीता का कहीं नहीं लिखा हुआ कि घर से कमंडल लेके चलो। इस संसार के जितने कर्तव्य हैं, तो उन्होंने तीसरा मंत्र दिया गीता को समझने का। उन्होंने कहा किसी भी किताब को समझना हो, गीता ही नहीं कोई भी, तो पहले ये देखो कि किस पर्पज़ से लिखी गई है। इसको कहते हैं उपक्रम। उपक्रम माने प्रयोजन क्या है इसके लिखने का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग दिस बुक। और फिर ये देखो कि इसमें निष्कर्ष क्या निकाला है उन्होंने, एंड में जाकर रिजल्ट क्या निकाला है। बीच में कुछ भी भर दिया हो। कुरुक्षेत्र आए काल में, और कुरुक्षेत्र में आके जब वहाँ पहुँचे बीकानेर स्वीट हाउस पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पनीर की जलेबी बहुत अच्छी बनती हैं। तो अपनी यात्रा में उन्होंने पनीर की जलेबी का वर्णन कर दिया, लेकिन उससे जो पर्पस से लिख रहे थे कुरुक्षेत्र के तीर्थ की महिमा, उसका जलेबी से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बीच में बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं, उन चीज़ों को वो तो ऐसे ही भारत के लिए रख देते हैं उनको कि आ गया बीच में कुछ मसला आ गया, बीच में चलते। उन्होंने करते करते उन्होंने कहा भाई ये हम कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता करते उन्होंने रास्ते में गाड़ी से कह दिया कि देखो ये रास्ता प्रयाग को जाता है, प्रयाग बहुत अच्छा है। तो प्रयाग का वर्णन करने लगे, तो पर्पज़ जो है हमारा वो कलकत्ता जाने का था, प्रयाग नहीं था। तो निवृत्ति मार्गियों ने क्या किया कि ना तो उसका उपक्रम देखा, गीता किस पर्पज़ से लिखी जा रही है, और कॉन्सिक्वेंस रिज़ल्ट क्या निकाला। अर्जुन ने को संन्यास नहीं मिला, तो रिज़ल्ट संन्यास तो मिला नहीं। तो ये देखो निष्कर्ष क्या निकाला, पराक्रम क्या है। इन दोनों को देखोगे तो एक बात पता लगेगी, गीता का पर्पज़ है, अर्जुन की समस्या क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गीता लिखी गई। तो अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है, धर्म सम्मूढ़ चेता, व्हाट इज़ माई ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, पर्पज़ क्या है मेरे जीवन का। ये प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग कहता है कि मेरी लाइफ का पर्पज़ बताओ, मैं उस पर्पज़ को पूरा करूँगा। वाई आई एम लिविंग इन दिस। इसमें भी एक कवि ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है। वो शेर बड़ा सुंदर शेर है, जो इनके सारा इन्होंने जो बहुत कुछ प्रवृत्ति मार्ग पर लिखा, उसको एक शेर में उर्दू में उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं। सुबह रोटी खा ली, शाम को रोटी खा ली, एक 11 पैदा कर दी, 11 बच्चे पैदा कर दिए, क्रिकेट की 11 घर में बन गई। क्या इसीलिए दुनिया में हम आए हैं? तो कहते किस लिए जीते हैं और किसके लिए जी रहे हो आप। किस लिए जीते हैं और किसके लिए जीते हैं,
बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। जब कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है भाई क्यों जी रहा है तू, अगर तुझे परेशानी है तो मर जा जाकर, क्यों जी रहा है और किसके लिए जी रहा है। जब तुझे निवृत्ति मार्गी कहते हैं, सारे निवृत्ति मार्गी जब भी बोलेंगे वो यही कहेंगे ये सब भाई का रिश्ता, ये बहन का रिश्ता सब झूठे हैं संसार में, अंत में तेरे कोई काम नहीं आएगा। तो कहते जब ये सारे रिश्ते ही झूठे हैं और सारे निवृत्ति मार्ग ने तुझे बताया है कि बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं, पति पत्नी सब झूठे रिश्ते हैं, तो जब सारे रिश्ते झूठे हैं तो तू किसके लिए जी रहा है। तो किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, जब कोई हमसे ये प्रश्न करता है तो हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। तो बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, हम सर पीट के रोने लगते हैं कि मैं आज तक यही पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूँ। और जब सारे निवृत्ति मार्गी जितने भजन हैं उनमें यही है, कोई नहीं तेरा संसार के अंदर अंत में ना भाई साथ देगा ना बहन साथ देगी ना ये, तो कहते किसके लिए जी रहा है तू। तो कहते मैं रोने लगता हूँ कि इसका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है उत्तर, क्योंकि मैं निवृत्ति मार्ग पे जा रहा हूँ, प्रवृत्ति मार्ग पर रहूँगा। तो प्रवृत्ति मार्ग पर रहूँगा तो पर्पस पता लगेगा। पर्पस क्या है, धर्म सम्मूढ़ चेता, इस पर्पस को लेके गीता लिखी गई है। और गीता के अंत में भी यही निष्कर्ष निकलता है, स्वे स्वे कर्मण्य अविरता संसिद्धिम लभते नरा। जो जो ड्यूटी तुझे दी गई है, चाहे वो ड्यूटी समाज ने तेरी योग्यता को देख करके दी हो, चाहे वो ड्यूटी तूने अपने जो तेरा स्वभाव है, जो तेरा टैलेंट है, जो तेरा एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से तूने चुनी है, लेकिन जो भी चुनी है उसको अभिरत होकर के डिवोटेडली उसको पूरा कर दे। उसको बोझ समझ के मत कर। 5 बजे के बाद एक आदमी दफ्तर में कहा कि भाई ये चिट्ठियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये आज ही जानी चाहिए। उसने कहा जी ओवर टाइम का बिल बना दो 1 घंटे का। ये डिवोशन नहीं है, ये सौदागिरी है। लेकिन जब ये कि काम है उसको करके ही जाना है, जब तक ये काम समाप्त नहीं होगा मैं जाऊंगा, तो चिट्ठियों को डिस्पैच करेगा तो बोझ समझ के नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे काम को पूरा करना है। तो स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, जो जो तूने काम संभाला है दुनिया के अंदर उसको तू अभिरत होकर के डिवोटेड होकर के पूरा कर दे, तो तुझे मोक्ष के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। संसिद्धि में लभते नरा, अपने आप तुझे मोक्ष मिल जाए। तो तिलक की गीता एक यूनिक चीज़ है। हिंदुस्तान के अंदर प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या गीता रहस्य में मिलेगी। और उस गीता रहस्य में जो उन्होंने कह दिया, मैंने इसका नाम रहस्य से रखा है कि जितने करोड़ों बंदर कूद करके गए समुद्र से, एक को भी पता नहीं समुद्र कितना गहरा है। तो समुद्र का रहस्य जानना है तो गीता के पराक्रम को किस पर्पस से लिखी गई और क्या उसमें उसका रिज़ल्ट क्या निकाला गया, निष्कर्ष क्या निकाला गया, इन दोनों को देख करके तुम बीच में से कोई चीज़ पकड़ के लिख लेते हो, उस पकड़ने के काम नहीं चलेगा। तो उपाक्रम को देखो, निष्कर्ष को देखो, और तब गीता को रहस्य को समझने के अपने आप पता लग जाएगा। तो गीता रहस्य की यूनिक देन है तिलक जी जो उन्होंने वहाँ। तो इसीलिए गीता इनकी एकदम जैसे ही छपी तुरंत बिक गई। सारे महाराष्ट्र में इतनी डिमांड हुई कि सारी गीता फटाफट बिक गई। संस्करण छपने लगे इसके धड़ाधड़। आज ये गीता तिलक की गीता रहस्य प्रवृत्ति मार्गियों के लिए एक वेद की तरह से बन गई है। ये तिलक की गीता एक ही गीता है ऐसी यूनिक जो प्रवृत्ति मार्गियों की तरह रखी है। हालांकि विवेकानंद है, उन्होंने थॉट ऑन गीता, उसमें बहुत सारी बातें प्रवृत्ति मार्गियों वाली ली हैं, लेकिन कोई विधिवत रूप से पूरा व्याख्या नहीं की। इन्होंने पूरी व्याख्या शुरू से आखिर तक की है और ये सिद्ध कर दिया है कि गीता प्रवृत्ति मार्गी है। गीता भागवत धर्म का अंश है। भागवत धर्म निवृत्ति मार्ग नहीं है। निवृत्ति मार्गियों ने देश को निकम्मा बना दिया। जहाँ देश में गांडीव उठाना था, इन्होंने देश को अर्जुन की तरह से, जैसे अर्जुन को हिजड़ा बना दिया था, इन्होंने कृष्ण के हाथ में ढोलकी दे दी और अर्जुन को बिरन्नला बना के खड़ा कर दिया। तो 1000 साल तक हमारे देश को, युवक को नपुंसक बनाने वाले ये निवृत्ति मार्गी हैं सारे।
इसलिए प्रवृत्ति मार्ग ने देश को जगा कर खड़ा कर दिया। ये क्रांति का अग्रदूत बन गए। और वो जो नारा इन्होंने दिया था, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर के रहूँगा, ये आज भी भारत के हर कोने कोने में जहाँ भी क्रांति की होती है हर जगह गूंजता है। तो ये क्रांति के अग्रदूत भी हैं, क्रांति का बीजारोपण करने वाले भी हैं। ये गर्म दल की बुनियाद डालने वाले हैं, नरम दल को ठंडा कर दिया इन्होंने। बहुत बड़े ऐसे पत्रकार हैं जिनके पत्र ने अंग्रेज़ के लिए ख़ास तौर से केसरी ने तो अंग्रेज़ की जड़ें उखाड़ने के लिए, अंग्रेज़ कांप जाता था केसरी के एडिटोरियल पढ़ के, तो उससे भी काम किया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी संस्थाएं खड़ी कर दी जहां हमारी संस्कृति को मिटाने का काम नहीं, संस्कृति को दृढ़ करने का काम था। उसका परिणाम ये हुआ कि गणेश उत्सव आज भी इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता का, जैसे मैंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की, भारत की क्रांति के अग्रदूत बन करके वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। और उस अग्रदूत को निचोड़ करके उसका ग्रंथ जो है वो गीता रहस्य में बना गए। गीता रहस्य जब तक हमारे हाथ में रहेगा, ये क्रांति की ज्वाला है, हम कभी भी अपमानित होकर के नहीं जिएंगे और कभी भी इस तरह से नहीं बैठेंगे कि कोई हम पे प्रहार करे तो हम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। हम तिलक वाली बात करेंगे, भागो मत प्रहार करो।